बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आप प्रस्तुत हैं और वो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी। ये इसको गांव में आंवला एकादशी भी कहते हैं। जिस प्रकार से अक्षय नवमी के समय कार्तिक के महीने में अक्षय नवमी आती है और उसको अक्षय नवमी कहते हैं, तो उस दिन भी जो है उस वृक्ष की, आंवला वृक्ष की पास जाकर के उसके नीचे बैठ कर के पूजन ध्यान भजन आज करने का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से इस एकादशी में भी आंवले के वृक्ष के पास बैठ कर के पूजा पाठ नियम ध्यान भोजन सब कुछ वहाँ पर आज के दिन करना चाहिए। ये एकादशी हमको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि दिन बृहस्पतिवार को प्राप्त हो रही है। कुछ लोग इसे शुक्रवार को भी मनाएंगे। जो लोग दशमी का नियम करते हैं, यानी रात्रि को दशमी अगर 11 बजे से आगे बढ़ जाती है तो वो अगली एकादशी को छोड़कर द्वादशी में व्रत रखते हैं। तो जैसा आप निश्चित करना चाहें, तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत है। दिनांक 3 और 4, दिनांक 2 और 3, इसके लिए दिनांक 2 और 3 निर्धारित है। अब 2 में रखें या 3 में रखें, दोनों एक ही बात है। एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम, सबसे ज़्यादा फलदायी, मन की शांति प्रदान करने वाली, सुख शांति प्रदान करने वाली, भगवान की सीधी सीधी कृपा प्राप्त कराने वाला ये व्रत है। और इसमें आंवले की एकादशी का विशेष महत्व है। इसका पूजा विधान क्या है? इसको आप दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ करेंगे और दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप थोड़ा सा कम भोजन करके और जो भगवान से प्रार्थना करते हुए शयन करेंगे। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु लक्ष्मी जी दोनों की जो प्रतिमा हो या कोई आपके पास चित्र हो, तो लक्ष्मी विष्णु जी के सामने बैठ करके तिल कुशा मुद्रा और जल आदि लेकर के हाथ में भगवान को सामने आप संकल्प करेंगे व्रत का प्रारंभ करने के लिए, व्रत को धारण करने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे आपकी प्रसन्नता और आप मुझे मोक्ष की कामना से ये मैं जो व्रत कर रहा हूँ वो मुझे आप प्रदान कीजिए। और व्रत को बनाए रखने के लिए, व्रत को सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, इसके लिए आप कृपा अपनी दृष्टि रखिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके और मन और का शरीर और बुद्धि से, वाणी से अपने को शुद्ध रखते हुए आप पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करेंगे। प्रातः षोडशोपचार या पंचोपचार भगवान की पूजा करेंगे और उसके पश्चात आप पूजन सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएंगे। वहाँ पर चारों तरफ की भूमि को स्वच्छ करेंगे, गाय के गोबर से पवित्र करेंगे, गौमूत्र से पवित्र करेंगे, गंगाजल छिड़ककर पवित्र करेंगे और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करेंगे और उस कलश पर के ऊपर पंचपल्लव रख कर के एक शकोरे में दीपक रखेंगे या उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे और श्रीखंड और चंदन का लेप करके कलश पर वस्त्र पहनाएंगे और अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करेंगे, अथवा मूर्ति के स्वरूप में आप मिट्टी के किसी डेली को कलावा लपेट करके वहाँ पर
रखेंगे और परशुराम भगवान का ध्यान करके उनका आवाहन पूजन करेंगे। इस प्रकार से करके वहाँ पर जो आप फलाहार करना चाहते हैं वो आप करेंगे और भगवान को भोग के रूप में अर्पण करेंगे और भगवान को लगाए हुए भोग को आप गौ माता को पहुँचा देंगे। इस प्रकार करके उसकी आंवले की वृक्ष की जड़ में पीड़ में आप सूत से लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे और 5, 7, 11 इस प्रकार परिक्रमा करके सूत लपेटते जाएंगे और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप उनका विसर्जन करके अपने घर आकर अपने सात्विकी विचारों के साथ समय व्यतीत करके रात्रि में भगवान की भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को व्यतीत करेंगे। जितना हो सके जागरण करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा शयन भी कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर के एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। उससे पहले आप अपना नित्य क्रिया करेंगे, भगवान को पंचोपचार षोडोपचार पूजन करेंगे और पूजन करके उसके बाद में एक ब्राह्मण को सद्ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और भोजन करा करके उनको दक्षिणा देकर विदा करेंगे। बंधुवर, इस प्रकार से वो राजा उस राजा को मिलेच्छ राजा उस राजा को मारने के लिए उद्यत हुआ और उसने जैसे ही मारने के लिए सोची है तभी जो है माँ देवी वहाँ पर एकादशी मैया प्रकट हुई और उन सब दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तो देखा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, तो किसने इनको मारा है। ऐसा आचरण जब उसको अचरज हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर तुम्हारे दुश्मनों का नाश किया है। यह जानकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और एकादशी व्रत को करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं ऐसा कर मानते हुए अपने राज्य में आकर वो भी जो है अपने पिता के समान एकादशी व्रत का पालन करने लगा। पूरी प्रजा उसके साथ एकादशी व्रत का पालन करते हुए इस लोक में शुभ कर अंत में भगवान के लोक को प्राप्त हुए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे इस प्रकार से अब पूजन करने पर भगवान परशुराम की पूजा होने से धूप दीप को अर्पित करने से अब सब कष्टों को दूर किया जा सकता है। सुख की वर्षा करने वाले भगवान की शरण में पहुंचने से किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आती है, जीवन अपना सुखमय व्यतीत होता है। फलाहार में इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न परशुराम भगवान की पूजा की जाती है और आंवले का ही आज इसमें व्रत में जो है फलाहार लिया जाता है, ये आवश्यक होता है। इस प्रकार से वो राजा भी अपने पुत्र के साथ में स्वर्ग में विराजमान हुए। और इस प्रकार हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा प्रोग्राम पाने के लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करके पुण्य अर्जित कीजिए। और हमारा किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करिए। जय माता दी।